तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ब्राउनी गति क्या होता है इसको हम लोग परिभाषा सहित तथा इसको डायग्राम सहित आसानी से समझने वाले हैं कि ब्राउनी गति आखिर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं तथा आखिर इसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए बिना किसी समय गंवाए ब्राउनी गति को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग डिफिनेशन को न देखते हुए सबसे पहले ऐसे ही एक नोट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो ब्राउनी गति क्या होता है, कोई भी कोलाइडी विलयन होता है। अब कोलाइडी विलयन क्या है, दूध और पानी का विलयन हो गया, खून और पानी का विलयन हो गया, और जो रंग होता है सिंदूर वगैरह और जल हो गया उसका विलयन हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन होते हैं। तो ध्यान देंगे कोई भी क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है। हम लोग ब्राउनी गति को समझ रहे हैं तो आपको याद रखना है कोई भी कोलाइडी क्या होता है, विलयन होता है। अब कोलाइडी विलयन है तो कोलाइडी विलयन में क्या होंगे, इसके कण होंगे। कोलाइडी विलयन में क्या होंगे, कोलाइडी कण होंगे। तो इसको लिख देना है, यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी कोलाइडी विलयन होता है तो उसके क्या होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं। अब ये जो कोलाइडी कण है वह अनियमित क्या करते हैं, गति करते हैं, अर्थात इसमें लिख देते हैं यह अनियमित क्या करते हैं, यहाँ पर गति करते रहते हैं। तो इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही ब्राउनी गति कह दिया जाता है। अर्थात जब कोई भी कोलाइडी विलयन होता है, कोई भी कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कण, कोई भी कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कण अनियमित गति करते हैं, अर्थात टेढ़े मेढ़े इधर उधर गति करते हैं, उसी गति को ही सिंपल से यहाँ पर ब्राउनी गति कह दिया जाता है। चलिए एक फिगर के माध्यम से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। हम लोग एक क्या ले लिए, यहाँ बस पात्र ले लिए। हम लोग क्या लिए, पात्र। अब यहाँ तक मान लेते हैं कि यहाँ तक क्या भरा हुआ है, इसमें कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। तो कोलाइडी विलयन है तो यहाँ पर क्या होंगे, कोलाइडी विलयन के कण होंगे, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। अब ये जो कोलाइडी विलयन के कण है वह कैसे गति करेंगे, वह इधर उधर टेढ़े मेढ़े कुछ इस प्रकार से गति यहाँ पर करने लगते हैं। और इसी गति को ही क्या कह देते हैं, इसी को ही ब्राउनी गति कह दिया जाता है। अर्थात कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों का टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करना, अनियमित तरीके से गति करना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर सिंपल से ब्राउनी गति कहलाता है। अब चलिए इसी को हम लोग परिभाषा के माध्यम से देख लेते हैं। वही तो लिखे हम लोग यहाँ पर, जब कोलाइडी विलयन, जब कोलाइडी विलयन को क्या करते हैं, अति सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करने पर, देख सकते हैं क्या बोला गया, जब कोलाइडी विलयन को, अब ये हमें ऐसी नग्न आंखों से तो नहीं दिखेगा कि उसके जो कण है कैसे गति करेंगे, उसको हमें किसके द्वारा देखना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। तो जब कोलाइडी विलयन के कण को अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है अर्थात निरीक्षण किया जाता है, तब हमें ज्ञात होता है कि कोलाइडी कण सदैव क्या होते हैं, टेढ़े मेढ़े व अनियमित गति करते रहते हैं। तो इस गति को ही ब्राउनी गति यहाँ पर कह दिया जाता है। क्या बोला गया, जब कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण किया जाता है अर्थात देखा जाता है। अति सूक्ष्मदर्शी अर्थात अत्यंत छोटे छोटे कण को देखने वाले सूक्ष्मदर्शी को अति सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो कोलाइडी विलयन को जब अति सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण किया जाता है अर्थात देखा जाता है, तो ज्ञात होता है कि कोलाइडी कण सदैव कैसे कैसे गति करते हैं, टेढ़े मेढ़े इधर उधर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। और इसी टेढ़े मेढ़े गति करने की क्रिया को ही अर्थात अनियमित गति करते हैं, इसे ही क्या कह देते हैं, ब्राउनी गति यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूं कि आपको ब्राउनी गति क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले इसका निरीक्षण किसने किया था, कौन है वैज्ञानिक, ब्राउनी गति क्या, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके वैज्ञानिक का नाम क्या है, रॉबर्ट, इसके वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, यही कभी कभी आपको एक नंबर में पूछ दिया जाता है, तो लिखना है रॉबर्ट ब्राउन। तो इन्होंने ही सबसे पहले ब्राउनी गति की खोज सन 1827 में की थी। इन्होंने ही सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोलाइडी विलयन में जांच किए थे तथा ब्राउनी गति को पता लगाया था कि किस प्रकार से कोलाइडी विलयन में ब्राउनी गति होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। चलिए अब हम लोग ब्राउनी गति को समझ लिए हैं। अब ये किस कारण से होता है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके जो मुख्य कारण है, इसके कारण है, अगर ये आपको पूछ दिया जाए तो आपको क्या लिखना है उसमें,
यहाँ पर ऊपर में क्या उपस्थित होते हैं, यहाँ वायु उपस्थित होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, वायु के कण यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब इस विलयन में कौन सा कण उपस्थित है, कोलाइडी कण उपस्थित है। तो ये जो वायु के कण है और ये जो कोलाइडी कण है आपस में संपर्क में आते हैं, अर्थात इसके जो सतह है इस पर क्या होते हैं, वायु के कण आते हैं और कोलाइडी कण आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, अर्थात आपस में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। जब वायु के कण कोलाइडी कण पर टक्कर करते हैं तो उससे जो गति क्या होता है, जो गति उत्पन्न होता है उसे ही ब्राउनी गति कह देते हैं और इस कारण से ही क्या होता है, ब्राउनी गति का निर्माण हो जाता है। अर्थात इसके कारण में क्या लिखेंगे, जब वायु के कण कोलाइडी विलयन के कण से टकराते हैं तो ब्राउनी गति का निर्माण हो जाता है, अर्थात यही कारण है कि ब्राउनी गति यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। तो आपको कारण में इतना लिख देना है। चलिए अब हम लोग ब्राउनी गति के व्यवहार को देख लेते हैं, अर्थात ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक भी बोल सकते हैं या फिर जो कोलाइडी विलयन है उसके क्या क्या व्यवहार होते हैं, गुण होते हैं, महत्व होते हैं, उसको यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले यदि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा हो तो ब्राउनी गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। क्या बोला गया, अगर आकार बड़ा हो तो क्या हो जाती है, ब्राउनी गति मंद हो जाती है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर एक और यहाँ पर जैसे बर्तन बना लेते हैं। अब इसमें क्या बोला गया, अगर कोलाइडी कणों का आकार बड़ा बड़ा हो, देख सकते हैं कोलाइडी कणों का आकार कैसा हो, बड़ा हो कुछ इस प्रकार से, तो ब्राउनी गति मंद हो जाता है क्योंकि इसके बीच में जगह ही नहीं बचता है, इसके बीच में गति होने के लिए जगह ही नहीं बचता है क्योंकि इसके आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इस कारण इसका जो ब्राउनी गति करने की जो इसकी क्षमता है इन कणों की वह कम हो जाती है या फिर मंद हो जाती है, उसी को बोला गया है। आशा करता हूं पहला क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ताप बढ़ाने पर ब्राउनी गति तेजी से होने लगती है। अब जब हम लोग इसको हीट देंगे तो क्या होता है, जब हम लोग किसी भी चीज को गर्म करते हैं, किसी भी द्रव को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, वो उबाल करने लगता है, अर्थात उसके जो कण है तेजी से गति करने लगते हैं। तो उसी को बोला गया है ताप बढ़ाने पर ब्राउनी गति तेजी से होने लगता है क्योंकि वो जो जल है वह उबलने लगता है और उसका जो कण है तेजी से इधर उधर हिलने लगता है, इस कारण ब्राउनी गति भी तेजी से होने लगता है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा इसका जो क्या है लक्षण है, तो ब्राउनी गति समय के साथ क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहता है, अर्थात समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, अर्थात किसी भी समय में यहाँ परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम लोग आज इसको देखें, आज हम लोग इस विलयन को देखें तो भी इसमें ब्राउनी गति होगा, कल देखें फिर भी इसमें ब्राउनी गति होगा, 1 साल 2 साल बाद भी देखें फिर भी इसमें क्या होगा, ब्राउनी गति होगा। अर्थात समय के साथ यहाँ कैसे रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्राउनी गति समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आज के इस प्यारे से टॉपिक में ब्राउनी गति आसानी से क्लियर हो गया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो ब्राउनी गति है आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को थोड़ा और पीछे कर लीजिएगा, एक बार अगर आप और देख लें तो आपको आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। तो अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे ऐसे ही अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो तथा इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।